जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर अभी आपके फिजिकल हो चुके हैं, रिटर्न एग्जाम अभी होना बाकी है। तो इसके संबंध में मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए थे। तो उसके अंदर कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्या बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है वो बढ़ेंगी क्या? जैसे 1284 पदों पे भर्ती आई थी, तो क्या इन जो अलग अलग ट्रेड के जो पद हैं इन पदों में बढ़ोतरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्योंकि किसी भी ट्रेड्समैन की, जैसे इसके अपोजिट हम बात करें सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अंदर बहुत ज्यादा पदों पे भर्ती है, जबकि बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर बहुत कम पद हैं। क्योंकि 1284 कहा 9360 के लगभग पद थे। अब इसके अंदर अगर कंपेयर करेंगे तो ये मान के चलो कि सीआरपीएफ के अंदर 9 गुना भर्ती निकली है, जबकि बीएसएफ भी मतलब ये मान के चलो कि एक छोटा फोर्स नहीं है। सीआरपीएफ के बाद में मतलब भारत का सबसे बड़ा फोर्स जो है पैरामिलिट्री फोर्स है, आप बोल लीजिए सेंट्रल आर्मड फोर्स बोल लें, तो आपका बीएसएफ ही है। तो इसका संबंध में डाउट आना भी इसीलिए है क्योंकि जैसे अभी बीएसएफ के अंदर एचसीएम के पदों की बढ़ोतरी हुई थी, इसके अलावा आईटीबीपी के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है पदों की। तो इसके संबंध में डाउट आ रही थी क्योंकि कम पद होने के कारण बच्चों के मन में अभी मेरिट वगैरह ज्यादा जाएगी तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखो, ये सा जो होता है, कोई भी भर्ती निकलती है तो भर्ती के अंदर जब आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, आपने बीएसएफ वाला नोटिफिकेशन देखा होगा, इसमें लिखा रहता है कि भाई आपको जैसे भर्ती के दौरान किसी भी समय पे किसी भी प्रोसेस के अंदर आपकी जो पोस्ट है, जैसे पद जितने भी हैं उस पद के अंदर बढ़ोतरी भी की जा सकती है और घटाए भी जा सकते हैं। लेकिन घटाना जैसे एक बहुत कम चांस होता है, घटते हैं, ज्यादातर होते हैं बढ़ोतरी होती है इसके अंदर। अगर बढ़ेंगे नहीं तो सेम भी रह सकते हैं। ये मतलब डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी आई। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि जैसे एक नोटिफिकेशन और भी घूम रहा है बीएसएफ का, और लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि 2024 के अंदर बीएसएफ की 1400 लगभग पदों पे भर्ती आ रही ट्रेड्समैन की। लेकिन उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है अभी उसकी, वो भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर वो भर्ती 2024 में भर्ती नहीं आती है तो बीएसएफ के अंदर हो, चाहे सीआरपीएफ के अंदर हो, चाहे आईटीबीपी में हो, चाहे एसएसबी में हो, सभी फोर्सेज के अंदर जो जवानों की संख्या वो कम हो रही है। इसका जो मेन कारण मैं आपको बताऊं तो 2020-19 के समथिंग, मतलब जिनकी एज 57 साल तक, पहले क्या था सेंट्रल आर्मड पुलिस में शायद 18 या 19 के समथिंग तक 57 ईयर तक की जॉब होती थी, चाहे किसी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में। बाद में क्या है, इसको बढ़ा के 60 साल कर दिया गया था। तो 60 साल करने से क्या है कि जो लोग पेंशन जाने वाले थे रुक गए थे। भाई 57 साल तक जो उसने कर ली तो सोचते घर को ये सोचता है 3 साल और खींच लेता हूं, मैं 60 साल नौकरी कर लेता हूं। और 57 साल 60 साल तक वही करता है जिसकी कोई मजबूरी होती है। भाई जैसे कोई एक बंदा नौकरी कर रहा है, उसके बच्चे सक्सेस नहीं हुए, बच्चों की शादी नहीं हुई, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो नौकरी करता है। तो लोग पेंशन नहीं गए, जब पेंशन नहीं जाएंगे तो नई भर्ती निकल के नहीं आ पाएगी। के अलावा अगर हम बात करें बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बेस्ट बुक के बारे में, तो आपके लिए बेस्ट बुक है जो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक है। ये जो बुक है ये नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार इस बुक को बनाया गया है। इसके अलावा इसके प्रैक्टिस सेट भी आप खरीद सकते हैं। इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में खरीद सकते हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड के अंदर चाक्षु पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल मिल जाएगी। तो अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन में सफल होना चाहते हैं तो आप चाक्षु पब्लिकेशन की बुक को परचेज जरूर करें। लेकिन अभी वो 60 साल उनकी हो चुकी है तो लोग जाने शुरू हो गए पेंशन। अभी पेंशन जा रहे हैं तो पद खाली हो रहे हैं, और जो पद खाली होता है वो कांस्टेबल रैंक का ही होता है। ट्रेड्समैन में आप जाओगे, किसी भी हायर रैंक से जाओगे तो नीचे वालों को प्रमोट कर देंगे, तो नीचे वालों को प्रमोट करेंगे तो लास्ट लेवल कांस्टेबल का होता है। तो किसी भी पद में, जो जीडी में है चाहे ट्रेड में है, उसका अगर प्रमोशन होता तो ट्रेड में भी जो कांस्टेबल की जो पद होते हैं वही खाली होते हैं। तो चांस यही है कि आपकी जो पद है बढ़ भी सकते हैं। अगर नहीं बढ़ेंगे तो ये मान के चलो कि 2024 के अंदर कंफर्म है कि आपकी नई वैकेंसी इनको निकालनी पड़ेगी, नहीं तो जो ट्रेडमैन की जो है इनकी जो संख्या जो चाहिए उतने पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि भी आपकी बढ़ोतरी इसके अंदर पदों की होगी और नहीं भी होगी। कुछ यूट्यूब पर बताया होगा कि आपकी जो इसमें 1284 जो पद है इनकी संख्या बढ़ सकती है। तो बढ़ने के कुछ कारण हैं जो मैंने आपको बताया कि इन कारणों से देखो, जवानों की रिक्वायरमेंट तो है, या तो वो नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। अगर नई रिक्रूटमेंट नहीं होती है तब आपके पद बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग पेंशन जा रहे हैं, 60 साल कंप्लीट हो जा रही है। जैसे इस महीने में 10 जवान की कंप्लीट हुई, 10 चले गए, 20 की हुई 20 चले गए, 5 की हुई 5 चले गए। क्योंकि 60 साल से एक दिन से भी ज्यादा कोई भी फोर्स हो वो नहीं जॉब करवाएगी आपकी। और पहले 57 साल होती थी, अगर उस टाइम पे चले जाते तो अभी तक बहुत पद खाली हो जाते हैं। लेकिन 3 साल बढ़ने की वजह से वो पद खाली कम हुए थे, लेकिन अभी पद खाली हो रहे, जिसकी 60 साल होती जा रही है वो पेंशन जाता चले जा रहा है। और बाकी फोर्सेज की अगर हम तुलना करेंगे तो बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है वैकेंसी कम है इस बार। तो चांस यही है कि या तो आपके पद बढ़ेंगे। अगर आपके पद नहीं बढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 2024 के अंदर आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी आप कोशिश यही करें, अगर आपकी अच्छी तैयारी है,
अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी भर्ती के अंदर अपनी एक सीट पक्की करें। और ये सीट पक्की करने के लिए अभी आपको अपने रिटन एग्जाम पे बढ़िया फोकस करना पड़ेगा। कंपटीशन नॉर्मल रहने वाला नहीं है, पद भी कम है, फॉर्म लाखों की संख्या में भरे जा चुके हैं। आपको पता है बेरोजगारी कितनी है और फौज के एक सपना लेने के पाले हुए बहुत सारे बच्चे हैं और एज का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है भाई। 18 से लेकर मतलब अगर SC/ST तक बात करें 30 साल तक की एज तक के बच्चे इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो आप ये मान के चलें कि आपको उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को एक सीट पक्की करनी है तो बहुत हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे। एग्जाम की नहीं, आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि इसके बाद एग्जाम के बाद आपका ट्रेड टेस्ट है। तो हर इसके अंदर आपको प्रोसेस में पास होंगे तभी आप इसके अंदर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा विचार है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बढ़ोतरी का कैसे होती है, होगी नहीं होगी, फिर भी अगर आपके सब इसके मतलब किसी प्रकार का डाउट आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में से यही जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।